लगातार नाम जपने से क्या होता है? क्या नाम जपने से सिद्धियाँ मिल जाती हैं? हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। वैसे तो ये चैनल स्पेशल ट्विन फ्लेम के नाम से है, पर हम ट्विन फ्लेम जो हैं वो आध्यात्म दृष्टिकोण से ही है। हमारा जो एनर्जी है, हमारी जो वाइब्रेशन है वह आध्यात्मिक ही है। इसलिए मैंने आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए साइन मिला है और मैं बना रही हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए और जो भी स्पिरिचुअल सोल इस वीडियो से कनेक्ट होते हैं सबको नाम जाप की महत्ता समझ में आए। तो नाम जाप क्या होता है और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे नाम जाप सिद्ध हो जाती है, कैसे हमें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। कंटिन्यू आप जब नाम जाप करते हो, क्योंकि सबसे पहले तो नाम जाप में नाम जापक को किसी भी खास सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा विशेष हमें आडंबर करना पड़ता है, ना ही किसी ज़्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है। हम किन्हीं भी परिस्थितियों में, किन्हीं भी जगह पे, कैसे भी इन्वायरमेंट में रहे, हम नाम जाप कर सकते हैं कंटिन्यू। नाम जाप करने से आप जिस भी नाम को मानते हो, जिस भी देवी देवता का स्मरण करते हो, जिनको अपना आराध्य मानते हो, उनका नाम जप आप कर सकते हो। लगातार नाम जप करने से, जब आप नाम जाप करते हो किसी भी देवी देवता का, देवी देवता यानी कि वो दिव्य शक्तियाँ हैं जिनके पास बहुत सारी पावर होती है, जो पॉजिटिव पावर होती है, जब आप अपनी जिह्वा से कंटिन्यू उनका स्मरण करते हो, जाप करते हो, मनन करते हो, भले ही आपका इंद्रियां आपके बस में नहीं है, वह इधर उधर भागती रहती हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आती है। वह एक दिन में नहीं होंगी, 2 दिन में नहीं होंगी, हाँ कुछ टाइम ज़रूर लगता है, पर आप जब नाम जाप करते हो तो आपकी वो आदत में शुमार हो जाती, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में होने लगती हैं। सबसे पहले आपके अंदर जो भी नेगेटिविटियाँ है, जो भी बुरी आदतें हैं, वह धीरे धीरे करके खुद स्वतः ही छूटने लगती है। आपका जो ऐसा लोगों का चीज़ों के प्रति लुभावनापन था, जो आप ना चाहते हो, आप चाहते थे ऐसे काम हम ना करें, पर फिर भी आपकी इंद्रियां बार बार उस तरफ ले जाती थी, क्योंकि हम सबके अंदर एक निगेटिव सेंस भी है। हम पॉजिटिव और निगेटिव से ही बने हुए हैं। तो उस वजह से कि जिसको यिन यांग, आपने देखा होगा कि जो ब्लैक और वाइट का सामंजस्य है उसे यिन यांग कहा जाता है, वह कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगता है। निगेटिव होना गलत नहीं है, पर कुछ चीज़ों सतर्कता जहाँ देखनी है वहाँ हम निगेटिव सेंस ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और अगर हम पॉजिटिव ही सोचे तो हम बस ये सोच के चलेंगे कि जा रहे हैं और क्या होगा, मतलब बिल्कुल बिलीव में, फ्लो में बहते चले जा रहे हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम कुछ सतर्कता बरतेंगे, अपने लिए कुछ सामान लाएंगे, कल को ऐसा हो गया क्या पता, ज़्यादा टाइम लग गया तो हमें पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, कुछ कपड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, या मान लीजिए रास्ते में कुछ ऐसी घटना हो जाए तो उसके लिए हम सामान इकट्ठा करते हैं। तो निगेटिव सेंस भी ज़रूरत है, पर कहाँ निगेटिव सेंस ज़रूरत है, वो हमारी वो बैलेंस हम में आ जाता है। हम गलत आदतों को, गलत आचरणों को, गंदी चीज़ों को सुनने से अवॉइड करने लगते हैं। हमारी बुरी आदतें स्वतः ही छूटने लगती हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है नाम जाप का। दूसरी बात, आपके ऑरा में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जैसे जैसे आप अपनी जिह्वा से नाम जप करते हो, वैसे वैसे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, एक दिव्य ऊर्जा से आप कनेक्ट होते हो। आपके जो भी अंदर एक तरह से सफाई होती है आपके अंदर, कि आपके अंदर थिंकिंग, जो ओवर थिंकिंग है, नींद कम आना है, आपको नींद नहीं आती है, आपका हेड पेन होता है, आपको बार बार ऐसा लगता है कि गलत जो भी नेगेटिव थॉट है आते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, अपने भविष्य को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, या किसी भी एवरीथिंग, किसी भी चीज़ को लेकर, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। क्योंकि एक नाम जापक के अंदर
ये एक ऐसी पावर होती है कि वह कल के बारे में नहीं सोचता, वह अपने आज को जीना जानता है। वह समझ पाता है कि हमें कल में नहीं जीना, हमें अपने आज में, ना हमको पास्ट की चीज़ें देखना है, ना हमको फिर फ्यूचर की चीज़ें देखना, हमें अपने प्रेजेंट में रहना है। और वह अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर पाता है, वह खुशी खुशी अपनी चीज़ों को समझ पाता है और जी पाता है। उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तीसरा फ़ायदा यह है नाम जाप का कि जब आप जिस भी देवी देवता का नाम स्मरण करते हो, जाप करते हो, तो नींद आने की, बहुत लोगों को बीमारी है, नींद भी आने लगती है अच्छी तरीके से। और कंटिन्यू नींद में जाप करती है, आपकी नींद बड़ी ही प्यारी होती है। बहुत लोगों को डरावने सपने आते हैं, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि नींद में अचानक से उनकी नींद खुल जाएगी, उन्हें भय सा लगता है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कंटिन्यू नाम जाप करने से आप जब जो भी बातें कहते हो, जो भी अपनी जीवा से चीज़ें निकालते हो, आप शुद्ध चीज़ें ही निकालो, क्योंकि आपके जीवा पे कंटिन्यू भगवत स्मरण चल रहा है। तो आप गलत चीज़ें नहीं बोलते हो, आप गलत किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकालोगे, ये चीज़ें कम हो जाती हैं। आप अच्छा सोचने लगते हो, अच्छा बोलने लगते हो, अच्छा ग्रहण करने लगते हो, और इसलिए आपका जीवन बदल जाता है। जब आप सबसे अच्छे से बोलोगे, सबसे अच्छा आचरण करोगे, तो आपके दुश्मन कम होने लगते हैं, आपके एनिमी कम होते हैं, आपके लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। और चौथा कारण यह है, नाम जाप करने से यह फ़ायदा होता है कि आप जिस भी मंत्रा का जाप कर रहे हो, जिस भी नाम का स्मरण कर रहे हो, वह नाम सिद्ध होने लगता है। मतलब इसके जो देवी देवता हैं, जो एनर्जी, वो आपसे खुश होते हैं और आपको सिद्धियाँ मिलने लगती हैं। धीरे धीरे आपके जो चक्राज है, हमारे जैसे कुंडली जागरण की प्रक्रिया हम बोलते हैं, वो चक्राज में हमारे क्लीनिंग होती है, क्योंकि हम जब इस अर्थ पे आते हैं, हमारे चक्रा में ब्लॉकेज आ जाता है, बहुत सारी गंदगियाँ बढ़ जाती हैं, और उस वजह से हमारे सभी चक्रा धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाते हैं। जब उन चक्राओं की ओपनिंग, क्लींजिंग होने लगती है, धीरे धीरे चक्रा साफ होते हैं और वह चक्रा स्वतः ही ओपन होने लगते हैं। उसमें आपको कोई विधि नहीं करनी है, आपको कोई टेक्निक नहीं करनी है, कोई किसी तरह का ऐसे काम नहीं करना है, स्वतः ही आपके चक्रा जागृत होने लगते हैं। और जब आपके चक्रा जागृत होते हैं, आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, कि जब हमारे चक्रा जागृत होते हैं तो हमारी लाइफ की मूलभूत चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब जड़ से ख़त्म होने लगती है। सबसे पहले रूट चक्रा जब जागृत, आप अपनी जड़ से कनेक्ट हो जाते हो। रूट चक्रा जागृत होने का आप सभी को मैंने वीडियो में बताया ही है क्या होता है, कि जब आपका रूट जागृत हो जाता है, तब आपके अंदर जो काम भावना है, जो आप अननेसेसरी चीज़ों से कनेक्ट होते हो, मैं मतलब ये तो काफ़ी हद तक आज तक तो महिलाओं में भी आजकल ज़्यादा है, पर पुरुषों में, आजकल के बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो वो भावनाएं खत्म, आपके अंदर कंट्रोल आ जाता है, आप ऐसे ही किसी चीज़ के प्रति नहीं लुभाते हो, आपके अंदर संयम आता है, और आपका जो ये व्रत होता है, एक तरह से समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य का जो आप पालन करने लगते हो, तो आपके अंदर एक पावर आ जाती है। आप कितने भी दुबले पतले हो, आप कितने भी मोटे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर एक तरह से 100 हाथियों का बल आ जाता है। आप इतनी पावरफुल हो जाओगे जब आप ब्रह्मचर्य का नियम का पालन होने लगता है, स्वतः ही स्खलन होना। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों को आजकल काफ़ी होती है, क्योंकि वो गंदी वीडियो देखते हैं, ऐसे चीज़ें ना, वो उनका कंट्रोल खो जाता है। और जब कंट्रोल खो जाता है तो वह स्वतः ही चीज़ें हो जाती है ना चाहते हो, और फिर बाद में गिल्ट की एनर्जी आती है। कुछ अपने इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी ये चीज़ें, जो आप गलत चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो, गंदी हरकतें कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। आपके अंदर ये पावर आ जाती है कि आप स्वयं पे नियंत्रण पाने लगते हो, आप अपने इंद्रियों पे नियंत्रण पाने लगते हो, आप खुद को भटकने नहीं दोगे। ये चीज़ें कोई और बाउंड्री नहीं करेगा, आप अपनी लाइफ की बाउंड्रीज खुद तय करने लगते हो, आप सही गलत में फ़र्क आने लगता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। एक नाम जापक की वाणी सिद्ध हो जाती है, उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने का मतलब ये है, जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ काम करने जा रहे हो, आपको अगर कोई ऑफ़र मिलता है,
आपको वर्क प्लेस में ऑफ़र मिलता है, आपको फ्रेंडशिप में ऑफ़र मिलता है, आपको रिलेशनशिप में ऑफ़र मिलता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमारे इस अर्थ की, इस दुनिया में सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से इंसान बीमार हो जाता है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो जब आप गलत रिश्ते में जाने से बच जाओगे, आपकी इंट्यूशन अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो आप गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में। आप फ्रेंड भी बनाओगे तो ये सोच समझ के बनाओगे कि ये फ्रेंड मेरी इंट्यूशन क्या बोली, ये मेरे लायक है या नहीं, ये सही है कि नहीं है। वो चीज़ें आप चूजी हो जाते हो, और ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होती है आपकी लाइफ में, आपको धोखा से बचने के लिए। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, आपको जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं, आपको कौन सा जॉब सही है, क्या आपको करना चाहिए, आपकी इंट्यूशन वहाँ भी बढ़ने लगती है। आप हर चीज़ में फैसले ले लेते हो, आपके अंदर दृढ़ संकल्प आ जाता है, फैसला लेने की काबिलियत आ जाती है। आपकी एज मैटर नहीं करती है, एक नाम जापक के लिए ये सिद्धि उसको मिल जाती है। एक नाम जापक अगर किसी भी काम को अपने मन में संकल्प कर ले कि वो मुझे करना है, तो वह कर लेता है। आप लाइफ के कुछ भी, आपको अगर नाम जाप कर रहे हो आप, बिना किसी इंटेंशन के कि मेरी लाइफ में ये सही हो जाए, वो सही हो जाए, बस आप करते जा रहे हो, आपके लाइफ में स्वतः ही चीज़ें सुधरने लगेंगी, स्वतः ही आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज ख़त्म हो जाते हैं, आपको दिशा मिलने लगती है, आपका रुझान, आप एक सम्मानीय व्यक्ति की तरह हो जाते हो, गलत चीज़ों के प्रति आपका रुझान ख़त्म हो जाता है, आप एक अवेकन सोल बन जाते हो। आपकी सारी जो पॉजिटिव है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो बहुत बैलेंस हो जाती है। आप अपनी लाइफ में हर तरह से खुशियाँ अट्रैक्ट करने लगते हो। जो लोग कहीं ना कहीं, आप कई रिश्ते, आजकल के बच्चों की बात बता रही हूँ, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो दूर भागते हैं, वो चाहते कि ये मुझे मिल जाए, पर उनकी हरकतों की वजह से वो पर्सन दूर भागता है। पर नाम जाप से आप में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, आप में इतनी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, जो पर्सन आपसे दूर भागता है वो पर्सन स्वतः ही आपसे कनेक्ट होने लगा। आपके लिए जो अच्छा है वही आपसे कनेक्ट होगा, आपके बुरे लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी लाइफ की सारी निगेटिविटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो नाम जाप का जो आजकल, मतलब आप ये सुन रहे होंगे कि हर जगह नाम जाप की चर्चा होती है, इससे क्या मिलता है, क्यों हम नाम जाप करें। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, नाम जाप से एक चीज़ नहीं होती, ये फैक्ट है, नाम जाप से बहुत सारी चीज़ें हमारी सोल्यूशन खत्म हो जाती है। एक तो ये भी है कि आप मतलब बहुत, अगर ऊपर की बात करूँ मैं, जैसे कि साधु संत हमारे करते हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, और चीज़ों के बारे में जो शायद आजकल के लोगों को समझ में ना आए, जो इसके लिए बड़ी उच्च स्थिति चाहिए कि नाम जाप करते करते आप एक, मतलब जैसे कहते हैं ना कि देवता को वश में कर लेते हैं। जैसे हनुमान जी को आप जानते होंगे, मतलब हनुमान जी जो भी थोड़ी भी स्पिरिचुअल है, हनुमान जी के बारे में सभी सुना होगा कि राम जी की विशेष कृपा उनके ऊपर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो हमेशा राम राम जप करते हैं। महादेव जिनको हम मानते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, वह भी हमेशा राम नाम का जप करते हैं। तो आप एक ऐसी पावरफुल शक्ति है कि आपको एक दैवी एनर्जी बनाकर छोड़ती है नाम जब, खुद आप एक देवता की एनर्जी में आ जाते हो, आप सबके लिए पूजनीय हो जाते हो, आपको सब बहुत मतलब प्यार करने लगते हैं। आप ना चाहते हो, आप कितना भी लोगों से दूर रहो, पर लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नाम जाप से मिलती है। आप किसी भी चीज़ में आप हमेशा आगे रहते हो, कहीं पीछे नहीं होते हो, क्योंकि जब आप नाम जाप करते हो ना, तो आपके जो मेन हेड है, जैसे कि कहते हैं देवदूत हमारे आगे चलते हैं, तो हमारी रक्षा देवदूत करते हैं, हमारी अगवानी देवदूत करते हैं, और जब वो हमारे आगे चलते हैं तो हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उनसे वो लड़ते हैं। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें उनका स्मरण करना है और जाप करना है। तो आप सभी को बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई नाम जाप के बारे में, और आगे भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो लोग मतलब देखना नहीं पसंद करते, इसलिए लॉन्ग वीडियो अगर बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होता है तो अभी नहीं सोच रही हूँ बनाने के लिए। यह सब फ़ायदे होते हैं, तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी जो भी थोड़े भी स्पिरिचुअल है, प्लीज़ नाम जाप करें कंटिन्यू।
ज़रूरी नहीं है कि आप बोल बोल कर के करें। आप अगर ऑफिस में रहते हो, आप कहीं वर्क करते हो, आप कहीं पढ़ने जाते हो, तो आप नाम जाप ऐसी चीज़ है कि जो चलते फिरते आप हमेशा कर सकते हो, अपना काम करते थे। अगर घर में हो तो आप बोल बोल कर करो, बाहर हो तो आप अंदर स्मरण करो। ये शुरू में नहीं, अंदर आप अंतर्मुखी हो सकते हो, धीरे धीरे होता है, पर आप जब कंटिन्यू अपनी आदतों में शुमार कर लोगे तो आपका ये अंतर्मुखी हो जाओगे, अपने आप नाम जाप चलने लगेगा। जब आप सोने जाते हो, सोने के पहले कुछ देर नाम जाप करें। मन ही में कर लो, वैसे नहीं कर पाते हो, अगर वैसे कर पाते तो कर लो। आपका जाप रात भर चलने लगा, आपको अच्छी नींद आएगी, आपकी जो भी ओवर थिंकिंग है सारी ख़त्म हो जाएगी। ये तो मैंने पहले ही बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और यही तो सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, हम अच्छे से जीवन जिए, जो ये मानव जीवन है या अच्छे से जिए। और अगले मतलब हमारे संतों ने यह कहा है कि देव की विशेष कृपा होती, आपको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हो। तो आप जो चाहोगे ना, अगर आप अगला जन्म में किसी चीज़ का चाहोगे वो भी मिलेगा, नहीं चाहोगे तो मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। नाम जाप में इतनी पावर होती है। तो सभी डिवाइन सोल्स को कहना चाहती हूँ, अगर मेरे चैनल से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लव यू ऑल एंड थैंक यू। और हमेशा इस चैनल पे बने रहें। मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एक से अलग अलग टॉपिक पे आपको वीडियो देती रहूँगी सभी को, ये मेरा वादा है।